नमस्ते दोस्तों। आजकल पिछले 18 महीने से जब आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हो, तो आपको कौन-सा रंग ज़्यादा नज़र आता है? दोस्तों, पिछले 18 महीने में आपने लाल, लाल और लाल ज़्यादा देखा है। खास करके दोस्तों आईटी इंडेक्स है ब्लडी रेड विथ 33% डिक्लाइन फ्रॉम द पीक। तो दोस्तों, दिल की धड़कनें तेज होना एक नेचुरल सी बात है। अब वो इन्वेस्टर जो बरसों से निवेश करते हैं, उन्होंने तो ऐसी तेज धड़कनें वाला दौर बहुत बार देखा है। पर जैसा हम जानते हैं दोस्तों, भारत में पिछले 5-6 सालों में बहुत बड़ा नए इन्वेस्टर का युग हमने देखा है, तो उन लोगों की धड़कनें तेज होना ज्यादा जायज बात है। पर दोस्तों, चलिए इससे निपटना कैसे ये जाने हम। तो कई लोगों ने टीम को मैसेजेस किए हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट दिस सी ऑफ रेड। लेकिन जैसा दोस्तों हम हमेशा कहते हैं कि वेल्थ मार्केट में गर्मी के समय नहीं बनती है, वेल्थ तब बनती है जब सर्दी आए और लोग डरे हुए हो निवेश करने में। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे हम इस सर्दी का ज्यादातर जो आईटी इंडेक्स में आई है उसका फायदा बराबर उठा सके। तो आज हम किसी ऑर्डिनरी फॉल की बात नहीं करेंगे दोस्तों, ये उस फॉल की बात करेंगे जो कि एक स्ट्रक्चरल चेंज है। यस फ्रेंड्स, वी आर विटनेसिंग द बर्थ ऑफ एआई नेटिव एरा। और जब ऐसी कोई चीज का बर्थ होता है, डिसरप्शंस तो दोस्तों होते हैं। सो ये शेर आपने सुना होगा, तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है, क्योंकि हर गिरावट के अंत में एक नया शिखर रेडी हो रहा है। सो लेट अस डिकोड द रियल पिक्चर। मार्केट क्यों गिरा है उसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर आईटी इंडेक्स क्यों गिरा है उस पे बात करेंगे। और $800 बिलियन की अपॉर्चुनिटी हम कैसे कैश कर सके। सो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई आईटी इंडेक्स हैज फॉलन। दोस्तों, आईटी में 3 फैक्टर बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहला है दोस्तों मैक्रो फैक्शन। यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई होने के कारण कंपनीज अपना टेक स्पेंड डिले कर रही है, और मास स्पेंडिंग कंपनीज का जो अब तक हम मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी के पीछे देखते थे दोस्तों, वो अब कुछ नीश मार्केट में जा रहा है। सेकंड, स्टैट्यूटरी हिट। दोस्तों, पहले फैक्टर की वजह से आईटी कंपनीज का ग्रोथ बिल्कुल कम है, 4-5% का ग्रोथ कुछ नहीं होता है। और ऊपर से ये फैक्टर नंबर 2 आ गया, दैट इज लेबर कोड। दोस्तों, दूसरी कंपनियां तो ठीक है, पर आईटी कंपनीज का मेन रॉ मटेरियल हम क्या कहते हैं? मैन पावर। दोस्तों, सबसे बड़ी इंपैक्ट लेबर कोड की हुई है आपकी आईटी कंपनीज पे, क्योंकि अगर आप सिर्फ टॉप 6 कंपनीज देखो तो 5400 करोड़ का प्रोविजन उनको अपने एम्प्लॉय के लिए करना पड़ा है नए लेबर कोड के आने की वजह से। ये एक वन टाइम इंपैक्ट आया है ड्यू टू ग्रेजुइटी एंड लीव एनकैशमेंट चार्जेस। तीसरा फैक्टर है दोस्तों एआई फियर। सबको लगता है कि एआई आएगा और बिलेबल और खा जाएगा, इसे कहते हैं दोस्तों एआई डिफ्लेशन। लोग कह रहे हैं दोस्तों कि इंडिया का आईटी मॉडल जो एक बाकी सब कंट्रीज के सामने लेबर आर्बिट्रेज मॉडल है, यानी सस्ते में लोग हायर करके जो अब तक काम होता था वो दोस्तों खत्म हो जाएगा। और सच कहे तो इसमें कई सच्चाई है, क्योंकि अब एआई उनमें से बहुत से काम दोस्तों कर सकता है। बट वेट दोस्तों, कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। दोस्तों, पिछले 30 सालों से फॉर्मूला बड़ा सिंपल, मोर पीपल इज इक्वल टू मोर रेवेन्यू। दोस्तों, आईटी में हम भी केपीआई आपको क्या कहते थे जब हम सिखाते आप लोगों को? दोस्तों, हम कहते थे कि हर बार कितने एम्प्लॉइज नए जुड़े वो भी डेटा रखो, कितना अट्रैक्शन रेशियो है वो भी देखो, क्योंकि आईटी में मैन पावर बहुत बड़ी चीज होता है। लेकिन एआई की वजह से अब ये गेम दोस्तों बदल रहा है। इसे हम कहते हैं डीकपलिंग ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम हेड काउंट। यानी अब आप रेवेन्यू ग्रोथ को एम्प्लॉय कितने टोटल आईटी कंपनीज के हैं उसके साथ अगर हम कपल करेंगे तो बराबर नहीं रहेगा। स्मार्ट कंपनीज वो होगी जो एआई का उपयोग करके कम लोगों से ज्यादा प्रोडक्टिविटी पा सकती है। तो अब रेवेन्यू ग्रोथ मिलेगा विद लेसर एम्प्लॉय इन आईटी कंपनीज। चलो दोस्तों, इसके लिए हम Q3 के जो रिजल्ट आए उस पर कुछ नजर करते हैं। दोस्तों, टीसीएस का जो रिजल्ट आया 5% से रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा है। दोस्तों, 5% का रेवेन्यू ग्रोथ वैसे भी आपको लाइफ टाइम हाई तो दे ही नहीं सकता है। तो अगर अभी जो गिरावट आई उससे आप अचानक अचंभे में पड़े हो कि क्या हो गया आईटी में, दोस्तों पिछले 2 साल से ग्रोथ कम है, पिछले 2 साल से वेटेज बढ़ाने का कोई मौका है ही नहीं, फिर क्यों झटका लगा? ग्रोथ तो था ही नहीं और अभी भी नहीं है। पर ये 5% के ग्रोथ में एक चीज नई यहां पे देखने को मिल रही है, और वो क्या है दोस्तों? वो है उन्होंने 11,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को कम कर दिया है। दोस्तों, अब ये दोनों बात कैसे सेट होती है? 11,000 एम्प्लॉइज कम, यानी अगर एम्प्लॉइज कम तो आईटी का धंधा कम, पर ऐसा नहीं हुआ है।
एम्प्लॉइज कम, एआई का उपयोग ज्यादा, धंधा 5% से बढ़ा। हमें 5% मंजूर नहीं है, पर ये वेरिएशन तो इस बार गलत हो गया कि भी एम्प्लॉइज वो बढ़ाएंगे तभी उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। आईटी में दोस्तों ऐसा नहीं। आप यही चीज एचसीएल टेक में देख सकते हो दोस्तों, रेवेन्यू अप गया है 13% से, पर उनका भी एम्प्लॉय बेस फ्लैट रहा। इससे क्या सीखने को मिलता है कि आईटी कंपनीज कम लोगों से ज्यादा प्रोडक्टिव होने पे काम कर रही है। राइट फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है आईटी कंपनीज आर यूजिंग एआई टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। यस, यू कैन से टू डू मोर विथ लेस। दोस्तों ये रिसेशन का सिग्नल नहीं है, ये ऑपरेटिंग लिवरेज का सिग्नल है। आईटी इंडस्ट्रीज वॉल्यूम गेम से निकलकर वैल्यू गेम में दोस्तों परिवर्तित हो रही है। अब वॉरेन बुफे साहब के फेमस कोट को भी याद कीजिएगा, प्राइस जो आप देख रहे हो शेयर्स के, प्राइस इज व्हाट यू पे बट वैल्यू इज व्हाट यू गेट। प्राइस और वैल्यू में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। हिस्ट्री गवाह है कि अगर आपने 2001 के .com क्राइसिस में या 2008 के क्राइसिस में आप माल बेच के निकल गए दोस्तों, तो आपने अगले डिकेड का 100x ग्रोथ मिस कर दिया है। दोस्तों ये पास्ट में भी हुआ है, शेयर जबरदस्त गिरे हैं, आईटी इंडेक्स डाउन हुआ है और बहुत से लेग नेगेटिव होके 2005 के 30% फॉल में, 2006 के फॉल में, 2008 के फॉल में निकल गए थे। आज वहां से यहां अगर हम देखें तो ह्यूज वेल्थ क्रिएशन दोस्तों हो चुका है। दोस्तों 2004 से 2025 के मैंने आपको हिस्टोरिकल प्राइस के डेटा दिए हैं, जहां पे ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 9 बार 30% से ज्यादा गिरा है। यानी 33% fall is a normal fall as we have already seen in IT companies during last 21 years। दोस्तों इतनी सारी बार के 30% फॉल के बावजूद 3000% का ग्रोथ भी हमने इन्हीं 21 साल में दोस्तों देखा है। सो लोगों के साथ बह न जाओ, वो लोग अच्छे समय पे जब शेयर बढ़े हुए होते अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बुरे समय पे जब शेयर टूटे हुए तो दोस्तों बुरी बुरी बात करेंगे। ना अच्छे समय पे अच्छी बात करना आपके पोर्टफोलियो को बढ़ा सकता है, ना बुरे समय पे बुरी का बात करना दोस्तों आपके पोर्टफोलियो को बढ़ा सकता है। ये दोनों से कॉन्ट्रास्ट हमें करना होता है। आज दोस्तों जैसा आप देख सकते हो, टीसीएस, इन्फोसिस और आईटी की कंपनीज अपने पास्ट 5 ईयर के एवरेज पीई यानी फेयर पीई, फेयर प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। क्यों ट्रेड कर रही है? क्योंकि कुछ बुरा हुआ है। अगर बुरा होता नहीं तो ये फेयर भाव पे आते भी नहीं। तो फेयर भाव पे है, हम इसे डेफिनेटली दोस्तों वैल्यू बाइंग कहेंगे। सो यस फ्रेंड्स, आज का ये लाल रंग कल के हरे रंग के मुनाफे की नींव है। यस दोस्तों, हम अब कोडिंग में निवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के डिजिटल नर्वस सिस्टम में निवेश कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो FY27 भूल ना जाए, पर रिमार्क में लिखे, जैसे मैंने आपको पिछले 9 इंस्टेंसेस रिमार्क में लिख के बताए हैं। हर इंस्टेंसेस से कुछ सीखने को मिलता है, हर बार चुनौतियां अलग होती है, हर बार ऐसा होता है ये तो पहले नहीं था, यानी हर बार मुश्किलों के रंग दोस्तों नए होते। लेकिन उसके साथ सीधे 2035 पे देखिए, इंडियन आईटी सेक्टर $800 बिलियन के बिजनेस का पोटेंशियल रखता है। जी हाँ दोस्तों, 72 लाख करोड़ तो एक बड़ा पाई है जिसे हरगिज हमें छोटा नहीं मानना चाहिए। लेकिन पैसा कहां बनेगा, ये दोस्तों हमें नोट कर देना चाहिए। ये है दोस्तों फ्यूचर के ग्रोथ सेगमेंट। नंबर 1, जेन एआई एंड एजेंटिक एआई। दोस्तों चैटबॉट्स अब पुराने हो गए हैं, अब जमाना है सिलिकॉन बेस्ड वर्कर्स का, जो खुद फाइनेंस और एचआर भी संभालेंगे। इसके लिए दोस्तों टीसीएस, इन्फोसिस, जो पुरानी कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर की कंपनी है, जिनका बेस मेंटेनेंस से उनको पैसे आते थे, ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं और ये लीड भी करेंगे। इवन एप्पल को हम यहाँ पे गिन सकते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग की एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस सेगमेंट में दोस्तों 35-40% ग्रोथ की हम उम्मीद करते हैं। अगले दशक का ये ग्रोथ दोस्तों आपकी, मैंने अगर टीसीएस, इन्फोसिस का नाम लिखा है तो इनका मेजर बिजनेस कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर से आता है। अब जेन एआई, एजेंटिक एआई इनका पार्ट बन रहे हैं, तो 35-45% उनको इस सेगमेंट से ग्रोथ मिलेगा। ओवरऑल 35 नहीं मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ा सेगमेंट दूसरे बिजनेसेस में है। सेकंड, सॉवरेन एआई एंड एचपीसी। दोस्तों इंडिया अपना खुद का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। रिसेंटली दिल्ली में आपको पता ही है एआई की जबरदस्त समिट चल रही है, जिसे बहुत जबरदस्त, उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली है। पर एआई के लिए दोस्तों हाई एंड हार्डवेयर भी चाहिए। दोस्तों हाई एंड हार्डवेयर में आप जानते ही हो, सेमीकंडक्टर पे 1960 से हमारा फोकस था, पर हम कर कुछ नहीं पाए। दोस्तों ये वो सुनहरा साल है जिस साल सेमीकंडक्टर, जो जिसके बगैर आईई पूरा बेकार है दोस्तों, ये भारत प्रोड्यूस कर रहा है। ये पहला साल है। पर यहां दोस्तों नेटवेब भी एक की प्लेयर है, सेमीकंडक्टर में नहीं
पर रिलेटेड हार्डवेयर, इसे हम जरूर कहेंगे द बैकबोन ऑफ एआई मिशन। दोस्तों ये सेगमेंट भी 20% ग्रोथ दे सकता है। थर्ड इज इंजीनियरिंग R&D। दोस्तों आप जानते हो सॉफ्टवेयर्स अब गाड़ियां और फैक्ट्रीज को चला रहे हैं, जहां LTTS और टाटा एलेक्सी जैसी कंपनीज मार्केट लीडरशिप लेती जा रही है। दोस्तों इंजीनियरिंग R&D में ER&D में हम 15-20% ग्रोथ की उम्मीद डेफिनेटली रखेंगे। फोर्थ इज जियो स्पेशियल AI। दोस्तों ड्रोन्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स के लिए हमें मैपिंग चाहिए, जो मैप माई इंडिया प्रोवाइड करता है। 20% ग्रोथ वी कैन एक्सपेक्ट। साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा सॉवरेनिटी 18-22% ग्रोथ वी कैन एक्सपेक्ट। दोस्तों जैसे AI एक्सपांड होता है, अटैक्स भी उतने होते ही। हमने पिछले 3 साल कई साइबर अटैक देखे। दोस्तों क्लाउड एंड डेटा सेंटर्स 15-20% का ग्रोथ। बजट में भी हमने डेटा सेंटर्स को छूट का ऑलरेडी अपडेट देखा है। सो यस फ्रेंड्स, डेटा इज द फ्यूल ऑफ AI एंड डेटा सेंटर्स आर गोइंग टू एक्सपांड बाय 5x इन नियर टर्म। अब जब अभी के बिजनेस की बात करें, जिसमें TCS, इन्फी, HCL, विप्रो ये सब है, जिसे हम ट्रेडिशनल IT मेंटेनेंस कहेंगे, उसका ग्रोथ 2 या 3% से होगा। तो अगर वो कंपनी जो सिर्फ इसी सेगमेंट में रही, वहां पे ग्रोथ दोस्तों मुश्किल है। पर वो कंपनियां जो सब्सिडरीज में ये अलग अलग बिजनेस पे काम कर रही है, वहां आपको तगड़ा ग्रोथ मिलेगा। तो ये समय है ट्रांजिशन का। इस समय आप कुछ समय का एक डिसरप्शन देखोगे, पर यही कंपनियां पकड़ बनाएगी अलग अलग सब सेगमेंट में। आपने LTTS का भी इसी क्वार्टरली रिजल्ट में उनका अपडेट देखा कि वो सेगमेंट जहां पे फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है, वो कम कर रहे हैं। और फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट पे दोस्तों वो लोग बड़े डील्स, $1 बिलियन डील्स साइन कर रहे हैं। सो दोस्तों हम एफिशिएंसी से री इमेजिनेशन की ओर जा रहे हैं। सो लेट मी रिपीट अगेन, ग्रोथ सेगमेंट्स with the companies doing good business in that particular segment, traditional AI, and when they are combining with AI, we are going to get 8-12% growth, where your current IT companies are dealing, like TCS, HCL, Infosys. Engineering R&D 15-20% growth. LTTS, Tata Elxsi are in those segments. Digital ads and AI 20-25% growth, where FL type of companies are dealing. Digital mapping 20 or even more than 20% growth, where MapMy India is dealing. HPC and sovereign AI, where we can expect 25% plus growth, which is backbone of AI, the hardware of AI. Native type of companies. Pure Gen AI and agentic AI, we will expect 35-45% growth, where TCS, Infosys, FL are dealing. पर ये सब हुई भविष्य की बात है। अभी तो रिटर्न नहीं मिल रहा है। जिन्होंने पहले निवेश किया, जिन्होंने अभी निवेश किया, जो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, दोस्तों लॉन्ग टर्मर कभी दुखी नहीं रहता है। और शॉर्ट टर्म देख के जो लोग निवेश करते हैं दोस्तों, उनके हार्ट बीट हमेशा हाई रहने ही है। सो चलो कुछ डेटा देखते हैं, इतनी गिरावट के बाद भी क्या हुआ। जैसा दोस्तों मैंने डेटा बताया है, अगर आपने 2006 में TCS या मान लो Infosys या HCL में आपने निवेश किया हुआ हो, तो क्या होगा इतने फॉल में? क्या सब डूब गए? दोस्तों 2006 का TCS का दाम 120 था, लगाया वैल्यू 10 गुना है, हर साल लाख पा रहे हो। दैट्स अमेजिंग। तो ये तो सोना का अंडा देने वाली मुर्गी हुई। हर साल आपको रिटर्न, इन्वेस्टमेंट जितना तो रिटर्न मिल रहा है। क्या नुकसान हुआ? ये फॉल गिन लिया, वो 9 फॉल 30-30% के गिन लिए। मेरी उम्मीद है 2030 में दोस्तों यही डिविडेंड बढ़ के 180 रुपया हो जाएगा। सोचो, पैसा एक बार लगाया 120 रुपया, दे आर गेटिंग डिविडेंड्स एवरी ईयर एंड नाउ टिल 180 रुपीज। अमेजिंग। सेम इन इन्फी, प्राइस वाज 75, राइट नाउ 550 रुपीज। यार डिविडेंड भी 50 रुपया दे रहा है। तो आपने जो लगाया, हर साल डिविडेंड आता जा रहा है। 2030 में आज से और ज्यादा डिविडेंड आएगा, और ये पूरे 2030 तक कंटिन्यू हर साल पैसा आएगा, because the companies where you have invested are cash flow rich companies. ये मैच्योर कंपनीज है दोस्तों, ह्यूज कैश फ्लो इन लोगों के है। मतलब दोस्तों मार्केट की वॉलाटिलिटी बारिश की तरह होती है, जो कुछ समय के लिए आपका रास्ता रोक सकती है, आपको कहीं 5-10 मिनट का आराम करने को बोल सकते। लेकिन वेल्थ क्रिएशन बरगद बनियान के पेड़ जैसा होता है, जिसे धूप और बारिश दोनों चाहिए ग्रोथ। सो एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दोस्तों, मेरी आप लोगों को क्या एडवाइस होगी? दोस्तों अभी IT सेगमेंट गिरा हुआ है, रेड में है, वैल्यू बाइंग पे है, यानी वैल्यू बाइंग बनता है। लेकिन आप उम्मीद करोगे ये रोज दौड़ने लगेगा, ये नया लाइफ टाइम हाई बनाया, तो आपकी उम्मीद गलत है। ये लाइफ टाइम हाई बना सकता है, पर कब? जब डबल डिजिट ग्रोथ देखेंगे। ये जो कंपनियां आज की आपकी अलग अलग सेगमेंट में काम कर ही रही है, अरे यार वो नहीं करेंगे तो कौन इन सेगमेंट में करेगा? अब वो डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे, जिसे कुछ समय लगेगा, आप कंपनियों को दौड़ता देखोगे। तो
अच्छे समय पे ये लाइफ टाइम होगी, अभी बुरा टाइम चल रहा है तो ये 52 वीक लो पे है, राइट? सो दिस इज अ टाइम करेक्शन, पेशेंस इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। सो स्ट्रेटेजी फॉर इन्वेस्टर्स क्या रहेगी? कंटिन्यू योर एसआईपी, बट डू नॉट एक्सपेक्ट कंपनीज आर गोइंग टू रन लाइक एनीथिंग, दे कुड नॉट रन टिल डबल डिजिट ग्रोथ। कंटिन्यू योर एसआईपी, फोकस ऑन न्यू आईटी, जो मैंने अलग अलग सेगमेंट बताए। स्टे डिसिप्लिन्ड। हिस्टोरिकली हमने जब जब ये 30-30% के फॉल देखे हैं दोस्तों, उसके बाद हमने अच्छे रिटर्न भी देखे हैं। और ये आईटी इंडेक्स नहीं, ये हर एक इंडेक्स में हमने देखा है, इंफ्रा में देखा है, डिफेंस में देखा है, एफएमसीजी में ऐसा देखा है। सो दिस इज साइकिल, प्रिपेयर कर लो इसके लिए। सो लुक बियॉन्ड द रेड। Q3 खत्म है, Q4 में मेरे को क्या देखना है? ग्रोथ कितना आ रहा है। Q1 में मुझे क्या देखना है? ग्रोथ कितना आ रहा है। जब ग्रोथ आपकी ओर आएगा, शेयर ऊपर चलेगा। सो एट लास्ट लेट मी टेल यू द गोल्डन रूल ऑफ वेल्थ। इसीलिए हम जनरली कहते हैं अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक सेगमेंट में इन्वेस्ट करो, कोई एक तरफ बायस न हो जाओ। 2023 में जब आईटी दौड़ता था, बहुत से लोग सिर्फ आईटी में निवेश करते थे, तब भी हम कहते थे कि नहीं, बायस मत रहो, आज ये बहुत दौड़ रहा है, कल यही आपको रूल आएगा। वेल डाइवर्सिफाइड रखो। मैन्युफैक्चरिंग थीम होनी चाहिए, इंफ्रा थीम होनी चाहिए, फाइनेंस थीम होनी चाहिए, वैसे ही ये थीम भी होनी चाहिए। आज ये बुरी है तो आप बुरा बुरा बोलोगे, नहीं चलेगा। जैसे अच्छा था तो आप अच्छा अच्छा बोलते थे, वो भी नहीं चलेगा। आपको बैलेंस वेटेज देना चाहिए। अभी हमारा स्ट्रेटेजिक वेटेज 10% के आसपास का यहाँ पे है। एक समय था जब हम 17-80% इन्वेस्ट करते थे, 80 ना 18, पर ये 18 से 10 क्यों हुआ? क्योंकि ग्रोथ नहीं है तो थोड़ी ना हम बढ़ाते जाएंगे वेटेज, राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट। सो बिफोर आई कंक्लूड लेट मी टेल, यस हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। ये वीडियो आपको टिप देने के लिए नहीं था, दिस वाज फॉर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल।